एंड वेलकम टू लर्निंग विद। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा क्लास 8 जो हमने ग्रामर जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसका चैप्टर 2 जो कि हमारा समास। तो समास क्या होता है? समास जो है, समास का अर्थ क्या होता है? समास शब्द का अर्थ है समाहार या फिर मिलान। तो समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है समाहार या फिर मिलान। समास का अर्थ होता है समाहार या फिर मिलान। ठीक है, उदाहरण जैसे समास होता क्या है, जैसे राजा का पुत्र तो राजपुत्र हो गया। इसमें जो है क्या होता है, ये जो बीच की जो विभक्ति होती है ये हट जाती है। तो जैसे राजा का पुत्र तो राजपुत्र हो जाएगा। युद्ध के लिए भूमि तो क्या हो जाएगा, के लिए हट जाएगा और युद्ध भूमि हो जाएगा। 5 वटों का समाहार तो जो है इसमें क्या हो जाएगा, 5 वटी हो जाएगा। इसके प्रकार, तो ये प्रकार क्या होता है, ये 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यांशों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो क्या हुआ, 2 या फिर 2 से अधिक शब्दों या फिर वाक्यांश के मेल से बनने वाले नए शब्द की प्रक्रिया को हम लोग समास कहते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो 3 विशेषताएं होती हैं। समास में कम से कम 2 पद होते हैं। पूर्व पद अर्थात पहला पद और उत्तर पद अर्थात दूसरा पद। तो पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है, जो पहला पद और उत्तर पद मतलब दूसरा पद। ठीक है, दूसरी क्या विशेषताएं है? दोनों पदों के मेल से बना शब्द समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। जो दोनों पदों के मेल से जो बनता है शब्द, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद को जो जोड़ दिया जाता है, तो ये जो नया शब्द बनता है तो इसे जो हम कहते हैं समासिक शब्द या फिर समस्त पद। ठीक है, अब ये तीसरा क्या है? समास प्रक्रिया में शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। लोप मतलब कि हट जाती विभक्ति। लोप का क्या होता है? हट जाना या फिर गायब हो जाना। हट जाना आप लिख सकते हैं। ठीक है, लोप हो जाता है। जैसे कि भय से भीत, तो से था हमारा तो इससे हट गया तो भयभीत हो गया। इसी तरह से हस्त से लिखा, मतलब हाथ से लिखा हुआ तो से हट गया तो हस्त लिखित हो गया। इसी तरह से प्रयोग के लिए शाला, तो इसमें के लिए हट गया तो प्रयोगशाला हो गया। फिर क्या, जल का प्रवाह तो का हट गया तो जल प्रवाह हो गया। मन से गढ़ा हुआ तो मनगढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ से हुआ हट गया तो मनगढ़ंत हो गया। फिर क्या, शोक में मग्न तो शोकाग्न हो गया, में हट गया। ठीक है, अब यहाँ समास विग्रह क्या है? जब समस्त पद के पदों को अलग अलग किया जाता है तब इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। मतलब कि जो है आपको दे दिया जाएगा भयभीत, तो इसको जो है कहा जाएगा क्वेश्चन में कि आप इसे समस्त विग्रह करिए, तो भय से भीत आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जैसे राजपुत्र होगा तो राजा का पुत्र जो है समास विग्रह होगा। और जैसे इसमें दिया गया गुरु दक्षिणा, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह हो जाएगा गुरु के लिए दक्षिणा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? समास का अर्थ। समास क्या होता है? समाहार या फिर मिलान से जो है समास का अर्थ होता है। फिर उदाहरण जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, और इसी तरह से उदाहरण देखिए। प्रकार क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यांशों के मेल से बने नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। फिर क्या है समास की विशेषता? पहली विशेषता क्या थी कि समास में कम से कम 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। और दूसरा क्या था? दोनों पदों के मेल से बना शब्द क्या होता है? समासिक शब्द या फिर समस्त पद। फिर तीसरा क्या था कि जो है ये जो बीच वाला शब्द होता है ये इसका लोप हो जाता है, यानी कि हट जाता है। जैसे कि भय से भीत तो भयभीत हो जाता है, से हट जाता है। फिर समास विग्रह क्या हमने पढ़ा कि जो है यहाँ पे जैसे ये दे दिया जाएगा तो हमें इसका ये बनाना होगा कि जो है अलग अलग करके। ठीक है, तो अब जो है हम आगे का देखते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो है ये शोक में मग्न, तो ये शोकमग्न हो जाएगा। शोकाग्न लिख दिया था, यहाँ पे शोकमग्न हो जाएगा, ये में हट जाएगा। अब आगे देख सकते हैं समास के भेद। तो समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्यय समास, और दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है बहुवीर्य समास, पांचवा है
द्विगु समास और छठा है द्वंद्व समास। तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला क्या है हमारा अव्ययी भाव समास। तो ये क्या होता है, इस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है। तो इस समास का जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है और दूसरा पद गौण होता है। इससे बना सामासिक शब्द भी अव्यय होता है, जैसे निडर, अनुरूप, भरपेट आदि। तो अब देखिए समस्त पद दिए गए हैं और विग्रह दिया गया है। तो जैसे आजीवन, तो इसमें क्या था, जीवन भर इसका मतलब होता है। फिर आमरण, तो जो है मरने तक। आजन्म, जन्म से लेकर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथासंभव, जैसे भी संभव हो। प्रतिमास, हर मास। फिर यथाशीघ्र, जितना भी शीघ्र हो सके। फिर गांव गांव, प्रत्येक गांव। तो इसमें हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो है पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है और अव्यय होता है, और जो दूसरा पद होता है वो गौण होता है। ठीक है, तो ये था हमारा अव्ययी भाव समास। अब जो है हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। मतलब जो मैंने आपको बताया कि उत्तर पद और पूर्व पद क्या होता है, तो उत्तर पद जब वो समास का प्रधान हो और विभक्ति चिन्ह का लोप हो, मतलब विभक्ति चिन्ह उसमें ना हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि राह खर्च, गुरु दक्षिणा, यज्ञशाला आदि। और इसी तरह के और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ग्रामगत, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्राम को गया हुआ, मतलब गांव को गया हुआ। परलोक गमन, मतलब परलोक को गमन, मतलब परलोक एक लोक होता है, वहां पे जाना, दूसरे जगह जाना, उसे कहा जाता है। फिर रण क्षेत्र, रण का क्षेत्र जहाँ पे युद्ध होते हैं, युद्ध भूमि जिसे कहते हैं। और शोकाकुल, शोक से आकुल मतलब बहुत ज्यादा दुख हो। तो ये था हमारा दूसरा समास। अब आगे देखते हैं तीसरा समास, कर्मधारय समास। तीसरा समास क्या है हमारा, कर्मधारय समास। तो इसका क्या होता है, इस समास का पहला पद विशेष्य, इसका पहला पद क्या होता है, विशेष्य, और दूसरा पद विशेषण होता है और दूसरा पद होता है विशेष्य। पहला पद होता है विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष। अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद अपमेय होता है। एक पद जो है हमारा उपमान होता है और दूसरा पद हमारा उपमेय होता है। जैसे नील कमल, घनश्याम, चंद्रमुखी, चरण कमल, परमानंद आदि। तो क्या बताया मैंने इसमें कि जो है ये समास का पहला जो पद होता है वो विशेषण और जो दूसरा पद होता है वो विशेष्य होता है। और इसका जो है या फिर एक पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। जैसे कि नील कमल, घनश्याम, चंद्रमुखी, चरण कमल, परमानंद आदि। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से लिखने की जरूरत थी नहीं, बता दिया था आपको, इतने सारे आप कर सकते हैं। फिर क्या है बहुवीर समास। इसमें क्या होता है, चौथा है हमारा, इस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। मतलब कि दोनों पद ही सेम होते, पूर्व भी और उत्तर पद भी दोनों सेम होते, कोई बड़ा नहीं होता उनमें, बल्कि अन्य पद प्रधान होते हैं। उनमें से कोई और पद प्रधान होता है, पूर्व और उत्तर नहीं होते। ठीक है, इसका विग्रह करते समय, जब इसका विग्रह करेंगे हम लोग, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे मान लीजिए आप, तो उसमें वाला वाली या फिर जिसका जिसके शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि नीलकंठ, तो नीलकंठ का विग्रह हम क्या करेंगे, नीलकंठ है जिसका, मतलब जिसका गला नीले रंग का है, मतलब अर्थात शिव जी। तो यहाँ पे जिसका आ गया ना, जिसका, तो ये हमारा बहुवीर समास है। और जैसे पंकज, तो पंख में जन्म लेता है जो, अर्थात कमल, मतलब पंख मतलब गंदगी कीचड़ में कमल नहीं होता है, तो पंख में जन्म लेता है जो, तो यहाँ पे भी जो आ रहा है, तो ये भी जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, बहुवीर समास। ठीक है, अब यहाँ पे और उदाहरण है समस्त पद और विग्रह। तो जो है घनश्याम, घनश्याम का क्या होगा, घन के समान वर्ण है जिसका, यहाँ पे भी जिसका आ गया,
घन के समान वर्ण है मतलब कलर है जिसका, उसे कहते हैं घनश्याम, जैसे कि श्री कृष्ण। फिर मेघनाद क्या है? मेघ के समान नाद करता है, अर्थात जो है रावण। तो जो है मेघ के समान जो रामायण में थे ना मेघनाथ, तो उनके बारे में बात की गई। फिर गजानन क्या है? गज के समान आनन है जिसका, यहाँ पे भी जिसका आ गया। और यहाँ पे भी मेघ के समान नाद करता है, करता भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे करता है जो कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो भी आ सकता है, तो यहाँ पे जो भी हमारा हो जाएगा ये बहुवीर समास। ठीक है, अब यहाँ पे नीलकंठ, नीलकंठ क्या हो जाएगा? ये नीलकंठ तो एक जगह नीलकंठ है जिसका अर्थात शिव जी। फिर यहाँ पे चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो आ गया अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, फिर पंचानन, 5 आनन है जिसके, यहाँ पे भी जिसका आ गया अर्थात शिव जी। तो ये हमने देख लिया तीसरा कर्मधारय समास, बहुवीर समास। बहुवीर समास में हमने क्या देखा कि इसमें जो है पूर्व और उत्तर पद दोनों ही समान होते हैं, इनमें कोई बड़ा नहीं होता है, बाकी दूसरे पदों में कोई बड़ा हो सकता है। इसका विग्रह करते समय वाला, वाली, जिसका, जिसके, या फिर जो भी आ सकता है। जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ है जिसका अर्थात शिव जी। पंकज, पंख में जन्म लेता है जो अर्थात कमल, और ये सब आप उदाहरण पढ़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं अब हमारा द्विगु समास। तो ये क्या होता है? इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद से किसी समूह विशेष का बोध होता है। तो क्या बताया कि पूर्व पद इसका संख्यावाची होता है और समस्त पद से जो है किसी समूह विशेष का बोध होता है। अब जैसे पंचवटी, एक पदी, द्विघात, शताब्दी आदि। अब उदाहरण और देख लेते हैं। समस्त पद यहाँ पे है और विग्रह है। एक पदी, एक पद वाला, त्रिफला, 3 फलों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। कोण को हम लोग एंगल कहते हैं इंग्लिश में, त्रिकोण मतलब कि ट्रायंगल को हिंदी में त्रिकोण कहते हैं। फिर द्वंद्व समास, ये क्या होता है? इस समास में समस्त पद का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और तथा या अथवा योजकों का प्रयोग होता है। तो क्या होता है इसमें? इसमें जो है समस्त पद ये हो गया। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? इसका विग्रह करेंगे तो जैसे यहाँ पे बीच वाला आया था, तो इसमें क्या आएगा? बीच तथा या फिर अथवा। क्या आएगा? बीच तथा या फिर अथवा। ठीक है, अथवा योजकों का प्रयोग होता है। अब जैसे आना जाना, सुख दुख, मोह माया, गुरु शिष्य, हाथ पैर। अब उदाहरण और ज्यादा देख लेते हैं। माता पिता का क्या करेंगे? तब फिर होगा माता और पिता, और यहाँ पे और था। फिर भाई बहन का क्या हो जाएगा? भाई और बहन। फिर बाद में पाप पुण्य का क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य। और इसी तरह से इस बाकी सब में तथा और अथवा भी आ जाएगा। तो ये हमारे सारे समास कंप्लीट हो गए। अब हमारे कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, वो विग्रह के आधार पर समासों में अंतर। तो विग्रह करेंगे और समास में फिर क्या अंतर होंगे वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या दिया है? कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है? तो यहाँ पे समस्त पद है और विग्रह है। देखो, कमल, कमल नयन, कमल की तरह जो है आंख, तो इसका क्या विग्रह होगा? कमल के समान नयन। तो कर्मधारय समास, ये कर्मधारय समास हो गया। अब पीतांबर, तो पीतांबर क्या है? श्री कृष्ण होता है इसका अर्थ। पीत, पीला है जो, अंबर, तो ये जो है अर्थात श्री कृष्ण, ये बहुवीर समास हो गया। और पीत और ब्रैकेट में यहाँ पीला है जो, अंबर, तो कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्या है? द्विगु और बहुवीर समास में अंतर। तो द्विगु और बहुवीर समास में क्या अंतर है? दशानन, 10 आननों का समाहार, तो ये हो गया द्विगु समास। और त्रिनेत्र, 10 आनन है जिनके अर्थात रावण, तो ये बहुवीर समास हो गया। देखिए अंतर क्या है? दशानन था जैसे, तो 10 आननों का समाहार, तो 10 आननों का समाहार द्विगु समास। और 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो ये जो है बहुवीर समास हो गया। मतलब इसको जो है थोड़ा अर्थ बता देना
और इसका एकदम डिटेल में अर्थ बताता। हमारा वो होगा संधि। तो संधि को हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह की वीडियो मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में संधि के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।